सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जेनेरिक वर्कशीट G21 जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम जानते हैं क्या है? पतंग। बिल्कुल सही, क्योंकि पतंग का मौसम भी आ रहा है और आसमान में इस समय बहुत पतंगे उड़नी शुरू हो चुकी हैं। तो पतंग जो है वो हमेशा से ही आज़ादी का और हर्षोल्लास का त्यौहार का प्रतीक है। आज हम इन्हीं पतंगों के बारे में बातचीत करेंगे। तो जल्दी से बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सावन के महीने के आगमन से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है। यानी जैसे ही सावन का महीना आता है ना, पूरे भारत में त्योहार शुरू हो जाते हैं। लगभग सावन का महीना इस समय शुरू ही हो चुका है, चाहे वह हमारे लोक पर्व हों या राष्ट्रीय पर्व। यानी जो हमारे, चाहे वो लोक पर्व हों जो कि सब लोग मनाते हैं, या फिर राष्ट्र से संबंधित जो त्योहार हैं वो भी इसी महीने में ही आते हैं। साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है। तीज भी अभी आने वाली हैं और उसमें झूला झूलते हैं, मेहंदी लगाती हैं लड़कियां और जो औरतें होती हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना उसे बहुत पसंद है। इसलिए साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित है और तीज पर भी पतंगे उड़ाई जाती हैं। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगी पतंगे लाता है तथा पतंगों को लेकर उधेड़-बुन में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में अपनी जानकारी को भी साझा करें। वो किस उधेड़-बुन में रहता है कि पतंगे हमें कैसे उड़ानी चाहिए, पतंग उड़ाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए उससे पहले एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र बनाइए। आपको अपनी पसंद से, मन पसंद से एक पतंग का चित्र बनाना है। देखिए मैंने तो यहाँ पर बहुत आसान सा चित्र बनाया है। आप इससे भी सुंदर, इससे भी अच्छा, क्रिएटिव जो आप सोच सकते हैं उस तरीके की पतंग आप यहाँ पर बनाएंगे और फिर अपने इसको वर्कशीट को भेजेंगे सर या मैम के पास। और फिर आपको इस चित्र में भी रंग भरना है। जैसे मैं थोड़ा सा भर के दिखा दूं, लेकिन आप पूरा भर लीजिएगा और आप बहुत अच्छे से रंग भरिएगा। जैसे यहाँ पर बीच में सूरज का निशान बना दिया। फिर और हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम ब्लू कलर कर दें कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी बहुत सुंदर पतंग भी बन सकती है। इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आप रंग भर सकते हैं और लेकिन पूरे चित्र में आप खुद ही रंग भरिएगा। बहुत सुंदर सा इसको बना दीजिएगा, क्योंकि रंग भरने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली में पतंगे किस अवसर पर उड़ाई जाती हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली में पतंगे किस अवसर पर उड़ाई जाती हैं। आमतौर पर 15 अगस्त पर, जो कि हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस भी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखिए। राजस्थान में किस अवसर पर उड़ाई जाती है? मकर संक्रांति, यानी जब 14 जनवरी आता है तब राजस्थान में पतंग उड़ाई जाती है। गुजरात में भी मकर संक्रांति पर। केरल में पोंगल पर, हालांकि केरल में इसको पोंगल कहते हैं और होता वही है 14 जनवरी, ठीक है। और हरियाणा में लोहड़ी और मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती हैं। और ये सारे जो त्यौहार हैं ज़्यादातर 14 जनवरी के आसपास आते हैं, जब उत्तरायण होता है, सूर्य का उत्तरायण होता है। अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं और पूरे भारत में लगभग ये मकर संक्रांति होती है और इस दिन खास तौर से इन राज्यों में पतंग उड़ाई जाती है। फिर अगला प्रश्न, पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? तो मैंने तो यहाँ पर लिखे हैं 26, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए पतंग नंबर 1 ये वाली है, तो इसमें कितने वर्ग हैं?
अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ये गिनने का तरीका है। तो 5 पंजे 25, तो 25 तो ये हो गए, और एक ये जो बड़ा वर्ग है जिसके अंदर ये सारे के सारे वर्ग हैं, ये वाला वर्ग, तो 25 और 1 26 वर्ग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर इसके बाद है कि पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं। तो ये है पतंग नंबर 2, इसमें कितने त्रिभुज हैं देखते हैं। 1 2 3 और 4, फिर इसके बाद ये वाला 5 और ये वाला 6, 5 और 6। फिर अगर इसको देखोगे तो ये वाला 7 और ये वाला 8, तो टोटल 8 त्रिभुज हैं। आप भी गिन के देखिए, हो सकता है मेरे गिनने में गलती हो गई हो। फिर प्रश्न नंबर 5, पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभवों के बारे में लिखिए। आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस लिखने, ये तो मैंने सजेशन दिया है, आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुभव भी लिख सकते हैं। जैसे पतंग उड़ाना एक शानदार अनुभव है। मुझे पतंग उड़ाने में मज़ा आता है क्योंकि ये मस्ती से भरपूर है। जब पतंग हवा में ऊंची होती है तो रोमांचकारी भी हो जाती है। मैं 15 अगस्त को विशेष रूप से पतंग उड़ाता हूँ क्योंकि यह स्वतंत्रता, आनंद और देशभक्ति की अभिव्यक्ति है। फिर इसके बाद प्रश्न, हमें पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, छोटे बच्चों के आसपास पतंग ना उड़ाएं क्योंकि इससे उन्हें खतरा हो सकता है। फिर सड़क के किनारे पतंग ना उड़ाएं। बिजली की तारों के आसपास पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, और हमें तूफानी मौसम में भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि इससे बिजली गिरने का खतरा होता है। और इसके अलावा आप जब छत पर पतंग उड़ाएं तब भी बहुत ध्यान से उड़ाएं, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि व्यक्ति पतंग उड़ाते उड़ाते ध्यान नहीं रखता और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसको बहुत चोट लग सकती है। तो इसके बाद एक और एक्टिविटी की साहिल की कविता। साहिल ने भी एक कविता लिखी, पतंग हमारी उड़ती जाती आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। तो ऐसी ही एक कविता आप भी लिख सकते हैं, अपनी खुद की बनाई हुई, तो उसको आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कविता लिखने का प्रयास किया है, कहीं से उसका अरेंजमेंट किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं आपको वो कविता दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इस कविता का शीर्षक है कितनी प्यारी मेरी पतंग। कितनी प्यारी मेरी पतंग ऊपर को चढ़ती जाती है, फर 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 नीचे आती है, सर 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 करती फिर नील गगन से बतियाती है। कितनी प्यारी मेरी पतंग डोरी के संग इठलाती है, ऊपर जाकर मुस्काती है, जैसे उंगली करे इशारा इधर उधर उड़ती जाती है। कितनी प्यारी मेरी पतंग। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, बाहर जाते समय मास्क अभी भी लगाना है क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है, और सामाजिक दूरी का पालन करना है। और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसके बाद अरे भाई, स्कूल भी तो जाना है। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।